विशेषा योग दर्शन विशेष के लिंग मात्रा लिंगानि दूसरे अध्याय में गुणपर्वाणि। आज हम 19th सूत्र करेंगे। अभी तक जो जाना, दुख का कारण है आत्मा, दृष्टा, दृश्य मैटेरियल वर्ल्ड का संयोग, कॉम्बिनेशन। जब मैटेरियल वर्ल्ड करते हैं आत्मा के कॉन्टेक्स्ट में मन या बुद्धि, अर्थात मन और आत्मा का एक होते दिखना या जानना, यही दुख का कारण है। उस जो दृश्य, जो विजिबल या नोएबल, जो जानने लायक है, जिसको यूनिवर्स या मैटेरियल वर्ल्ड कहा, वो तीन गुणों से बना है। प्रकाश, स्थिति, क्रियाशीलम। वो दो तरह के होते हैं। भूतात्मक एलिमेंट के रूप में पंचमहाभूत और उनसे बने हुए चीजें, और इंद्रियात्मक जो क्रिएचर हैं, जीव हैं, उनके कॉन्टेक्स्ट में जो अलग अलग इंद्रियां हैं, कर्मेंद्रिय, ज्ञानेंद्रिय और मन। और ये जो दृश्य संसार या मैटेरियल वर्ल्ड है, ये आत्मा के भोग, एंजॉयमेंट और समय आने पर अपवर्ग, मुक्ति या लिबरेशन के लिए ही होते हैं। यहीं तक हमने पढ़ा था। आज जो देखेंगे, ये जो दृश्य या मैटेरियल वर्ल्ड है, ये कितने लेवल पर इनकी कितनी स्टेजेस हैं, सूत्र देखते हैं। विशेषा विशेष लिंग मात्रा लिंगानी गुण पर्वाणी। ये जो गुण, सत्व, रज, तम, इन तीनों से का कॉम्बिनेशन प्रकृति, इनके हाँ, कुछ कह रहे हैं? गुरु जी, हाँ हाँ ये जो हाँ, नहीं। अध्यारोप, अगले सूत्र में अध्यारोप जो आया है, हम्म। उसका जी थोड़ा जी। अर्थ आप बताएं। हाँ, ये ठीक है। लास्ट सेंटेंस है। हाँ, एतेन ग्रहण धारण वहा हम्म, पोह तत्वज्ञानाभिनिवेशा बुद्धौ वर्तमाना। इससे सिद्ध होता है कि ग्रहण रिसीव करना, धारण रिटेन करना, वह डाउट करना, अपोह डाउट क्लियर करना, ये सारे कॉग्नाइटिव एबिलिटी, ज्ञान से रिलेटेड चीजें, तत्व ज्ञान और कंक्लूजन पर पहुंचना, ये सब चीजें बुद्धि में ही रहते हैं। परंतु पुरुषे अध्यारोपित सद्भावा, परंतु पुरुष चेतन में इनको इम्पोज किया जाता है। सही तत्फलस्य भोक्ताति, और वो वही आत्मा सारे फलों का भोक्ता या एंजॉयर है। ये अध्यारोप या सुपर इम्पोजिशन उन पर किया जाता है। तो अध्यारोप की लिटरेरी मीनिंग है जो नहीं है वैसा उस पर ऐसा इम्पोज कर देना। आग को पानी के रूप में दिखाना, इसी हम्म, को कहते हैं इम्पोजिशन। जो जैसा नहीं है उस पर आपने कोई रूप थोप दिया। चलो एग्जाम्पल लेते हैं, ये बुद्धि और आत्मा को समझने के लिए। पानी नेचुरली ठंडा है, बट दैट इज द नेचर ऑफ वाटर, बी कूल। और जब वो आग के कनेक्शन में होता है या सूरज की या गर्मी की कनेक्शन में होता है तो गर्म रहता है। अब कोई कहे कि आग, पानी गर्म है, तो ये इम्पोजिशन है, ये अध्यारोप है। इम्पोजिशन की सल्यूशन क्या होता है कि जब तक आग के या गर्म करने की चीजों से कनेक्टेड रहता है पानी, तब तक वो गर्म रहता है। जैसे ही वो चीजें उनसे दूर हो जाते हैं, फिर वो अपने नेचुरल स्टेज में आ जाता है, वो है ठंडा या कूल। तो अगर पानी गर्म आप कह रहे हो, सो इससे अध्यारोपित थ्योरी, ये थ्योरी बेस्ड ऑन इम्पोजिशन।
यहाँ भी आत्मा ना कुछ करता है ना भोगता है, आत्मा के लिए माना जाता है वो अकर्ता, अगुण, वो गुण रहित है, डूअरशिप से बेअंड है, मूवमेंट नहीं है, कुछ भी नहीं है, ये उसका नेचर है। पर उसके बावजूद भी उसको एंजॉयर, एक्सपीरियंसर इस बताया जाता है, बिकॉज ऑफ द इम्पोजिशन, अध्यारोप। अध्यारोप ऑफ व्हाट? बुद्धि की कनेक्शन क्लोजनेस के कारण। जैसे आग के कनेक्शन से पानी गर्म लगता है, इसी तरह बुद्धि के कनेक्शन से आत्मा भोक्ता, ज्ञाता के रूप में हम मानते हैं। जैसे ही आग पानी से दूर हो जाए, पानी का अपना रियल नेचर आ जाता है, गर्मपन चला जाता है, उसी तरह बुद्धि आत्मा से डिस्टेंस बना देने पर आत्मा अपना रियल स्वरूप में आ जाता है। तो द कंक्लूजन, आत्मा को जो हम एंजॉय करने वाला व एक्सपीरियंस करने वाला या नोअर के रूप में जानते हैं, ये एक सुपर इम्पोज्ड थ्योरी है, अध्यारोपित थ्योरी है। बात क्लियर हुई? अब बात है कि ये थ्योरी शंकराचार्य ने यूज किया है। शंकराचार्य की अद्वैत, जो पूरी की पूरी अद्वैत फिलॉसफी है, उस वो दो थ्योरी पर ही बेस्ड है टोटल। द थ्योरी ऑफ अध्यारोप, सुपर इम्पोजिशन, और अपवाद से इम्पोजिशन का दूर हट जाना। तो वो वहां दूसरे कॉन्टेक्स्ट में इसी थ्योरी को यूज किया है, इन ए डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट। योग दर्शन जिसको आत्मा कहता है कि आत्मा इनएक्टिव है, आदि आदि मोमेंट लेस से बुद्धि के कारण ऐसा होता है, वो ब्रह्म के बारे में कहते हैं कि ब्रह्म चेतन स्वरूप है, इनएक्टिव है, उसमें कोई फंक्शन नहीं होता और सब कुछ ब्रह्म है। जो अलग अलग दिखता है, फंक्शंस दिखते हैं, सृष्टि प्रलय दिखता है, डिफरेंसेस दिखता है, इट्स इट्स बेस्ड ऑन सुपर इम्पोजिशन, अध्यारोप। क्या अध्यारोपित हुआ? ब्रह्म के ऊपर अज्ञान का अध्यारोप हुआ। अज्ञान मतलब इल्यूजन का अध्यारोप होने से ब्रह्म अलग अलग रूप में दिखता है। तो शंकर इसी थ्योरी को अद्वैत को डिफाइन करने के लिए यूज किया है इन ए डिफरेंट वे। यही जो उस दिन डिस्कशन था। क्लियर हुई बात? तो अब जो आज का टॉपिक है, वो जो गुण, त्रिगुणात्मक, जो तीन गुणों से बनी हुई चीजें जिसको प्रकृति कहते हैं, या तीन गुण, वो चार स्टेजेस में दिखते हैं, चार स्टेजेस में होते हैं। क्या क्या स्टेजेस हैं? देखिए, विशेष अर्थात स्पेशल, स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक वाले, अविशेष अनस्पेसिफिक कैरेक्टर वाले, लिंग जो जिसको पहचाना जा सके, जिसका कोई सिम्टम है, जो ट्रेसेबल है, जिसको ट्रेस किया जा सकता है। अलिंग जिसकी ट्रेस नहीं किया जा सकता है किसी भी तरह। तो गुण चार स्टेजेस में होते हैं। अब ये चार स्टेजेस क्या है? आप व्यास भाष्य पढ़ने से पहले थोड़ी आइडियाज ले लीजिए। अब याद रखिए, जो आपने सांख्य स्टाइल में पढ़ा है, गीता में भी पढ़ा है, और अलग अलग कॉन्टेक्स्ट में भी आपसे डिस्कशन हुआ है, ये जो यूनिवर्स है, ये इवॉल्व हुआ है या बना है किससे? प्रकृति से। जो प्रकृति से ये यूनिवर्स बना है, उसकी चार स्टेजेस हैं। वो स्टेज जहां चीजें अपने स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक के साथ होते हैं, विशेष। जैसे पानी हवा नहीं है, हवा पानी नहीं है। ये नहीं है का क्या मतलब होता है? कि कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टर होते हैं जो वायु को जल से अलग करता है।
उनकी फंडामेंटली वो एक ही है, तीन गुणों से बने। सपोज मैं, आप, पुरुष, स्त्री, आदि आदि, हम फंडामेंटली एक ही हैं। क्या एक हैं? हम मनुष्य हैं। जो भी इंसान की डेफिनेशन होगा उसमें मैं भी, आप भी, पुरुष भी, नारी भी, बुजुर्ग भी, महिला भी, बच्चा भी, जवान भी, सब आएंगे। इंसान की जो डेफिनेशन होगा, लक्षण होगा, तो हम सामान्य है। पर अगर हम सब एक ही हैं तो फिर आपका सोच अलग है, मेरा सोच अलग है। ये क्रिमिनल है, और ये साधु है। ये बहुत दान पुण्य, बहुत उपकार करता है, और वो बहुत मार काट लोगों को टर्चर करता है। ये अलग अलग नेचर वाले हैं, अलग अलग पर्सनालिटी वाले हैं। तो इसका मतलब है कि हम, हमारे में कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है, विशेष, जो हम एक दूसरे से अलग होते हैं, जिसके बेस पर। और वो जो स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक है जो हमें अपने जैसे दूसरों से अलग करता है, उसको कहते हैं विशेष। विशेष समझ में आया? वो कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक जो आपको दूसरों से अलग करता है। दूसरों से मतलब वो दूसरे जो आपके जैसे हैं उनसे अलग करता है। भाई आप पत्थर नहीं है, ये तो ऑब्वियस है, पर आप मनुष्य हैं, और धरती में करोड़ों मनुष्य हैं। पर करोड़ों मनुष्य होने पर भी आप एक स्पेसिफिक आइडेंटिटी रखते हैं। वो स्पेसिफिक जो वर्ड है, वो स्पेसिफिक क्या मतलब है? कुछ ऐसे डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक है, कुछ ऐसी विशेषताएं हैं जो आपको मेरे से अलग करता है, इनसे अलग करता है, सबसे अलग करता है। वो आपका नाम हो सकता है, आपका रूप हो सकता है, आपका व्यवहार हो सकता है, आपकी फैमिली हो सकती है, आपकी कलर हो सकता है, आपका रेस हो सकता है, आपकी डायनेस्टी हो सकती है, आपकी जॉब हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, या सब हो सकते हैं मिला के विशेषण। तो ये जो संसार में हवा, पानी, पत्थर, अग्नि, आग, आकाश, और इन सब चीजों से बनी हुई दुनिया, ये स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक वाले हैं, तभी वो एक दूसरे से अलग हैं। हवा को आप पानी नहीं बोल सकते हो, पानी को आग नहीं बोल सकते हो, आग को आप आकाश नहीं बोल सकते, क्योंकि उनके कुछ स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक, इनको विशेष कहते हैं। तो ये गुणों का इवोल्यूशन जो होता है, उसमें एक स्टेज है विशेष। अब दूसरा कैटेगरी होती है अविशेष। उनमें कोई बहुत ज्यादा स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक या डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक नहीं है। बात समझ में आई? जिसमें डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, वो अविशेष है। तीसरा है लिंग, जिनको, जिनमें कोई कैरेक्टरिस्टिक है ही नहीं है, ना विशेष है ना सामान्य है, कुछ भी नहीं है। अब पर उनको ट्रेस किया जा सकता है। अगर आप जैसे पता लगाते हैं ना, इन्वेस्टिगेशन करते हैं, जैसे सब इन्वेस्टिगेटिव एजेंसीज होते हैं, पुलिस वाले होते हैं, या आपके घरों में भी आप कभी कभी किसी चीज को ट्रैश करना चाहते हैं कि भाई आपके पास कोई, किसी ने आपको धमकी दी या स्पैम कॉल आया, आप अगर चाहें इसको ट्रैश करने के लिए आप कुछ मेथोडोलॉजी अपनाते हैं। आजकल बहुत एक्सपोज भी करते हैं, ये जो स्पैम करके आपको लूटने की कोशिश करते हैं। अब सबका तार जाकर मिलता है, तो भारत में कहीं झारखंड का कोई गांव, कोई गुड़गांव, कोई गुजरात, कहीं मिलता है। और ये सब वहां बैठ के अमेरिका, इंग्लैंड, सब जगह लूट मार मचाते हैं, पैसा लूटते हैं ना, ये इंडियन जो जो होते हैं। पर हमें नहीं पता होता है। पर जो इसको ट्रैश कर सकता है, वो ट्रेसेबल होते हैं, उनको पकड़ा जा सकता है। और ट्रैक करने के लिए क्या तरीका होता है? कुछ उनके साइंस होते हैं, सिंबल्स होते हैं, या कोई उनके एक्टिविटीज की रिमेनिंग पार्ट होता है जिससे पकड़ में आता है। उनकी फोन है, आदि आदि।
तो उसको कहते हैं लिंग। जो आसानी से पकड़ में तो ना आए, पर चाहे तो ढूंढते 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 आप वहां तक पहुंच सकते हो। लिंग का अर्थ होता है उनके साइन, उनकी आइडेंटिफाई करने वाला मार्क। जैसे झंडा, फ्लैग होता है, ये आइडेंटिफाई करने वाली चीजें हैं। जैसे पुरुष और स्त्री, उनमें आइडेंटिफाई करने वाले कुछ मार्क्स होते हैं, तो हम समझ जाते हैं ये पुरुष है, ये स्त्री है, आदि आदि। उसको कहते हैं लिंग। वो लिंग, ये तीसरी स्टेज है। और गुणों की चौथी स्टेज है अलिंग। आप इसको ट्रैक कर ही नहीं सकते हो, आप वहां तक पहुंच ही नहीं सकते हो, क्योंकि उस स्टेज का कोई सिम्टम ही नहीं, कोई कोई लक्षण ही नहीं है, नथिंग। तो चार स्टेजेस होते हैं। बात क्लियर हुई? विशेष, अविशेष, लिंग, अलिंग। अब ये कौन से हैं, तो हम व्यास भाष्य से पढ़ेंगे। दृश्यानाम तो गुणानाम स्वरूप भेद अवधारणार्थम इदम आरभ्यते। ये जो दृश्य संसार है, जो विजिबल वर्ल्ड है, और वो वर्ल्ड जिनसे बना गुण, तीन गुण, उनका स्वरूप क्या है, उनकी क्या नेचर है, और भेद, उनमें क्या डिफरेंसेस है, उसको अवधारण करने के लिए, डिफरेंशिएट करने के लिए, डिस्टिंग करने के लिए ये सूत्र बताया जा रहा है। तो पहले देखेंगे विशेष कौन है, वो जो स्पेसिफिक या डिस्टिंक्ट आइडेंटिफिकेशन रखते हैं। तत्र आकाश, वायु, अग्नि, उदक, भूमयो भूतानि। वो पांच जो महाभूत हैं, आकाश, वायु, आग, पानी और भूमि, सॉलिड है ना, अर्थ। ये पांच महाभूत जो हैं। फिर शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तन्मात्राणाम अविशेषाणाम विशेषा। ये विशेष हैं, ये स्पेसिफिक कैरेक्टर लेकर पैदा हुए हैं, बने हैं। जहां से वो ओरिजिन हुआ है इनका, उनको अविशेष विदाउट डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक कहा जाता है। वो कौन है? इनके जो पांच तन्मात्राएं होती हैं, शब्द, स्पर्श, रूप, रस, गंध, तन्मात्रा, इनके वो बने हुए हैं। ये तो हो गए पांच। फिर श्रोत्र, त्वक, चक्षु, जिह्वा, घ्राणानि, बुद्धिन्द्रियाणि। और ये जो बुद्धिन्द्रिय, पांच ज्ञानेन्द्रियां है, ज्ञान को ही बुद्धि कहा, ध्यान रखिए, ज्ञान को ही यहाँ बुद्धि कहा। ये जो पांच ज्ञानेन्द्रियां है, कौन है? श्रोत्र कान, त्वक स्किन, चक्षु आंख, जिह्वा जीभ, घ्राणा नाक। ये जो सुनने की शक्ति, छूने की शक्ति, देखने की शक्ति, चखने की शक्ति और सूंघने की शक्ति, ये पांच ज्ञानेन्द्रियां। याद रखिए नंबर, पांच महाभूत, पांच ज्ञानेन्द्रियां। अब वाक, पाणी, पाद, पायु, उपस्थानी, कर्मेंद्रियाणी। और जब पांच कर्मेंद्रियां है, वाक वाणी मुंह, पाणी हाथ, पाद पैर, पायु जो रेक्टम, जहां से आप उपु करते हैं, और उपस्थानी जो आपकी सेक्स ऑर्गन है। तो ये पांच जो होते हैं, ये कर्मेंद्रियां है। और एकादशम मनः, 11वां जो है वो मन है। सर्वार्थम, ये सब तरह का काम करता है। ये ज्ञानेंद्रियों का भी काम करता है, कर्मेंद्रियों का भी काम करता है। इति एतत्, इति एतानि अस्मिता लक्षणस्य अविशेषस्य विशेषा। वो अस्मिता अर्थात अहंकार रूपक अविशेषे, अनस्पेसिफाइड एलिमेंट से बना है मन। ये 16 विशेष परिणाम, स्पेसिफिक इवोल्यूशन होते हैं। तो चलिए, विशेष मतलब जिनमें स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक है, वो टोटल कितने? 16। 16 समझ में आया? पांच महाभूत जो बने किससे? पांच तन्मात्राओं से। पांच ज्ञानेन्द्रियां,
5 कर्मेंद्रिया और मन, ये 11, ये बने किससे? अहंकार से। अहंकार से बने। अहंकार जो आईनेस, जो स्टेट, जो थर्ड थर्ड कैटेगरी है, उससे बने। तो ये टोटल 16 जो हैं, ये विशेष डिस्टिंक्ट कैरेक्टर वाले हैं। इनका एक दूसरे से अलग दिखते हैं, आप इनको आसानी से आइडेंटिफाई कर सकें, दे आर डिफरेंट टू ईच अदर। विशेष समझ में आ गया। ये 16 ध्यान रखिए। टोटल कितने होते हैं इवोल्यूशन की, जो उसमें टोटल तत्व कितने होते हैं, किसी को याद है? 24 है गुरु जी। 24 होते हैं। और 24 होते हैं। तो 16 ये हो गए। अब देखते हैं कितने बचे। षड अविशेषः, और 6 हैं जो अविशेष है। अविशेष जो अनस्पेसिफिक नेस है, जिनको आप इजीली स्पेसिफाई नहीं कर सकते, जो बहुत ही सटल लेवल पर काम करते हैं। वो कौन है? 5 तन्मात्राएं। शब्द तन्मात्र, स्पर्श तन्मात्र, रूप तन्मात्र, रस तन्मात्र, गंध तन्मात्र। तो ये जो 5 तन्मात्राएं हैं, जो वो, और षष्ठश्च अविशेष अस्मिता मात्र, और छठा जो है वो है अस्मिता, अहंकार, द सेंस ऑफ आईनेस, जो थर्ड चैप्टर है। तो ये जो 6 है, ये अविशेष हैं, इनमें बहुत ज्यादा डिस्टिंक्शन डेवलप नहीं हुआ है। 5 तन्मात्रा और अहंकार, तो 16 हो गए। सो अगेन याद रखिए, 16 विशेषों में आ गए। ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, मन 11, जी और पंच महाभूत 5, 16। जी। ओके। अब जो अविशेष हैं, जो डिस्टिंक्ट कैरेक्टर नहीं रखते हैं, अर्थात जो जो ओनली प्रोडक्ट नहीं है, प्रोडक्ट प्लस कॉज है, वो है 6, जी पंच तन्मात्रा और अहंकार। अहंकार। जी एते सत्ता मात्रस्य आत्मनो महतः षड विशेष अपरिणामः। ये किसके इवोल्यूशन है? ये जो सत्ता मात्रा, जिसका सिर्फ एग्जिस्टेंस ही है, बाकी कोई फॉर्म नहीं है, किसी भी डिस्टिंक्ट आइडेंटिफिकेशन नहीं है, सिर्फ एग्जिस्ट करता है, वो कौन है? महतत्व। वो उस महतत्व के ही ये 6 अविशेष परिणाम, नॉन डिस्टिंक्ट इवोल्यूशन होते हैं। पहले हम ये 16, 6, 22 और महतत्व 1, 23, इन्हीं को समझ लेते हैं। तो ऐसा ये जो विशेष अविशेष आदि बात है, इनको सिंपल भाषा में समझिए। एक प्रोडक्ट है, और प्रोडक्ट की रॉ मटेरियल, एक रॉ मटेरियल भी है और प्रोडक्ट भी है, दोनों है। एक घड़ा बनता है मिट्टी से। मिट्टी कुछ चीजों से बनता है। मिट्टी किससे बनता है वो आप बताएंगे, कुछ पार्टिकल से बनता है या कैसे भी बनता है। मिट्टी जो है वो कॉज है किसका? घड़े का। हाँ जी, घड़ा बन गया प्रोडक्ट। घड़े से आप क्या बना सकते हो? और कुछ नहीं बना सकते। घड़े से तो आप कुछ नहीं बन सकता ना। घड़े को आप डिजाइन से, वो लाल है काला कर दोगे, काला है पीला कर दोगे उसमें, पर घड़े से तो और कुछ नहीं बन सकता। घड़ा घड़ा ही रहेगा। तो घड़ा जो है वो ओनली प्रोडक्ट है। चलो ये सेल फोन लेते हैं। ये सेल फोन से आप क्या बना सकते हो? कुछ नहीं, ये बना बनाया है। तो सेल फोन जो है प्रोडक्ट है। ऐसा प्रोडक्ट जिस जो और कुछ प्रोड्यूस नहीं कर सकता, वो घड़ा जिससे आप कुछ और पैदा नहीं कर सकते हो। तो जो फाइनल प्रोडक्ट हैं, ध्यान से सुनिए, जो फाइनल प्रोडक्ट हैं, मतलब उससे और कुछ बन नहीं सकता, उन्हीं को विशेष कहा। अब अविशेष किसको कहते हैं? जिनसे वो, जो प्रोडक्ट भी है, ध्यान से सुनिए,
जो किसी के प्रोडक्ट भी हैं, पर वो खुद ही दूसरों को प्रोड्यूस करते हैं। वो जो मिडिल लेवल के आपके ऑफिसर होते हैं, मैनेजरल लेवल की, है ना, वो क्या है जी, उनके नीचे भी सबोर्डिनेट काम करते हैं। वो उनको बनाते हैं, बिगाड़ते हैं, और उनकी लाइफ डोर भी और किसी के हाथ में, अपने ऊपर वाले के हाथ में भी है। प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, सीईओ, उनके हाथ में उनकी डोरी है। तो ये जो मिडिल लेवल की काम करने वाले हैं, जो माँ भी है और बेटी भी है, ये जो 16 प्रोडक्ट हैं वो केवल बेटियां हैं, और ऐसी बेटियां जो शादी नहीं कर रही, बच्चे भी नहीं पैदा कर रहे। जी मामा, हमें शादी नहीं करना, बच्चा नहीं पैदा करना, क्योंकि हम मॉडर्न डेज के बच्चे हैं, वो है ना, हमें नहीं करना। हम एंजॉय करेंगे, पर हम प्रोड्यूस नहीं करेंगे। वो है ये 16 तत्व। बाकी जो इनके प्रोड्यूसर हैं 6, ये माए हैं। माए का मतलब होता है वो किसी की बच्ची, बेटियां भी हैं, इनको और किसी ने पैदा किया है, और ये खुद भी पैदा करते हैं। ये है माँ बेटी दोनों, उसमें ये प्रोड्यूसर भी है, ओरिजिनेटर भी है, ओरिजिनेटेड भी है। ठीक है, हिंदी में कहेंगे उत्पादक और उत्पाद, ये 6। फिर उनकी भी एक माँ है, मतलब बच्चों की ग्रैंड माँ। वो है महतत्व। बच्चा मतलब जो ग्रैंड चिल्ड्रन पैदा होने से पहले, ग्रैंड चिल्ड्रनों ने कभी उनको देखा नहीं, उनके साथ टाइम स्पेंड नहीं किया, पर वो ट्रेसेबल है, उनको ट्रैक किया जा सकता है। मम्मा से बात करते हैं, पापा से बात करते हैं, तो उनसे पता लगता है कि उनकी भी माएँ थी, और उनकी माँ कैसी थी, अच्छी थी, बुरी थी, कैसे प्यार करती थी, कैसे वो डांटती थी, कैसे वो केयर करती थी, ऐसे सिचुएशन में वो क्या हैंडल करती थी। बच्चों को पता है, किसके थ्रू पता है, अपने माँ बाप के थ्रू ट्रैक कर लेते हैं, ग्रांड। ठीक है। अब क्या है कि वो ग्रांड माँ जो है, जो ट्रैक किया जा सकता है, उसकी भी ग्रांड माँ है, उसकी भी मदर है। पर प्रॉब्लम है कि वो ग्रांड माँ जब पैदा हुई, उसके बाद वो मर गई थी, या छोड़ के चली गई और कहीं। तो मैं जो चाइल्ड हूं, मेरी ग्रांड माँ नहीं है, मैं अपने माँ बाप से पता कर लिया। पर प्रॉब्लम है कि मेरे माँ बाप को ये भी नहीं पता कि उनकी जो ग्रांड माँ थी वो कैसी थी, क्या थी। वो नॉन ट्रेसेबल है, वो पकड़ में नहीं आता है कोई। अच्छा, उन दिनों कोई फोटो नहीं था, सुन रहे हैं, उन दिनों कोई फोटो नहीं था, कोई वीडियो नहीं था, तो उनका कोई ग्रेट ग्रैंड माँ का ना कोई फोटो है, ना कोई वीडियो है, ना उनकी मेमोरी किसी के पास है, पर उसी से सब पैदा हुए हैं। ये आपको समझाने के लिए बताया है, यही है। ये जो 16 चीजें हैं, 5 महाभूत, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, मन, जिससे ये दुनिया बनी है, तो ये तो बच्चे हैं, इनसे और कुछ बनता नहीं है। आप कहेंगे बनता नहीं, सारा दुनिया उनसे बना है, और इनका कॉम्बिनेशन होता है। कॉम्बिनेशन समझते हैं, वो एक दूसरे से फ्यूजन, फ्यूजन से जो बने, है ना, फ्यूजन होता है, कोई नया क्रिएट नहीं कर। और इन पांच जो 16 तत्व हैं, वो जो फाइनल प्रोडक्ट हैं, उनकी माँ है ये 6 तत्व, 5 तन्मात्रा और अहंकार, जो उनकी ग्रैंड माँ है, जिनको पता तो नहीं चलता क्योंकि उनका कोई बहुत ज्यादा नहीं है, पर आप अगर आप स्टडी करते हैं, आप ट्रस्ट वहां तक पहुंच सकते हैं कि ये मेरा आंख ऐसा क्यों काम करता है ना। क्वेश्चन तो यहीं से आता है, इंद्रियां ऐसे क्यों, मैं ऐसा क्यों, अच्छा या बुरा क्यों हूं, मेरी इंद्रियां ऐसे क्यों काम करती हैं, मेरा नाक क्यों नहीं देख सकता, मेरा कान क्यों नहीं सूंघ सकता, है ना, ये पानी ऐसा क्यों है, लोहा ऐसा क्यों है। जब ट्रैक्स करते हैं पता लगता है, तो इनकी तन्मात्राओं की खेल है, आदि आदि। तो वहां तो आप ढूंढ ढूंढ के पहुंच गए जी तन्मात्रा तक।
और तन्मात्राओं से मन को ट्रैक करते करते पहुंच गए अहंकार तक, जो ट्रैक करने लायक है ही नहीं, सिर्फ और सिर्फ आपकी यौगिक शक्ति से, सुपरनेचुरल पावर से या साइंटिफिक रिसर्च के द्वारा आप पहुंच सकते हो। मतलब रेयर लोग वहां पहुंच सकते हैं। वो है प्रकृति। वो प्रकृति अलिंग है। अलिंग, उसकी कोई मार्क, कोई साइन, कोई सिम्टम नहीं होता। जो महतत्व है वो लिंग है। उसको ट्रेस किया जा सकता है, ट्रैक किया जा सकता है, इसका पता लगाया जा सकता है थ्रू द सक्सेशन। बात क्लियर हो रही है? और जो तन्मात्रा और अहंकार है, ये अविशेष है, ये स्पेशल कैरेक्टरिस्टिक इतना नहीं है, ये फाइनल प्रोडक्ट नहीं है। ये प्रोडक्ट है, पर इनमें अभी भी स्कोप है, इनसे कुछ बनाया जा सकता है। और जो फाइनल प्रोडक्ट है वो विशेष है, वो डिस्टिंक्ट है। गुरु जी, इसको इसमें कहा भी है कि परवाणी, गुण परवाणी। गुण ये परवाणी। गुणों के पर्व, पर्व मतलब स्टेजेस हैं। जी जी पर्व ऐसा समझिए, जैसे आप गन्ना होता है ना, गन्ना तो सब जानते हैं, शुगर जी केन। जी जी, जो जहाँ जहाँ रुकता है वो। बांस भी जानते हैं, जो बैम्बो ट्री है। हम्म, तो जो बैम्बो ट्री है, बांस है या गन्ना है, उनका जो गांठ होती है, उस गांठ को भी पर्व कहा जाता है। मतलब वो एक एक स्टेज है, फिर नेक्स्ट स्टेज है। लाइफ की जो 4 स्टेजेस हैं उनको भी पर्व कहा जाता है। ब्रह्मचर्य, वानप्रस्थ, गृहस्थ, वानप्रस्थ और संन्यास, ये भी पर्व भी कहे जाते हैं। पर्व का मतलब होता है एक स्टेज, है ना। जैसे आपकी सैटेलाइट जाता है, उसके भी अलग अलग स्टेजेस होते हैं, तो वो स्टेज को भी आप पर्व कहते हैं। तो ये गुणों का 4 पर्व या 4 स्टेजेस होते हैं। बिल्कुल फाउंडेशनल स्टेज, जहां नथिंग फंक्शंस, अनमैनिफेस्ट फॉर्म। सेकंड होता है जहां इवोल्यूशन की स्टार्टिंग पॉइंट है, पर कोई भी चीज अब मैनिफेस्ट फॉर्म में नहीं है। थर्ड होता है जहां मैनिफेस्टेशन अपनी स्पीड में होता है, जहां इवोल्यूशन होना शुरू हो जाता है, थर्ड स्टेज। और फोर्थ स्टेज जहां सब कुछ बन के तैयार होकर के दुनिया में आ जाती है, वो फोर्थ स्टेज। तस्मिन नेते सत्ता मात्रे, वो महत्त्व सिर्फ सत्ता मात्र, उसका सिर्फ एग्जिस्टेंस है और नथिंग एल्स। नथिंग एल्स मतलब देयर इज नथिंग टू डिफाइन। हाउ टू डिफाइन इट? डेफिनेशन के लिए कुछ कैरेक्टरिस्टिक चाहिए, उसमें कोई कैरेक्टरिस्टिक अभी डेवलप हुआ ही नहीं है। ऐसे ही स्टेज को महत्त्व कहते हैं। उसी महत्त्व में ही ये जो 6 अविशेष हैं, या 16 विशेष हैं, वो विवृद्धि काष्ठा मनोभवंती, वहां अपने आप को इंक्रीज करते रहते हैं, इंक्रीज करते रहते हैं, अपनी कल्मिनेशन तक अपने आप में चेंज करते रहते हैं। अपने आप में चेंज करना समझते हैं ना। क्रिएशन का मतलब क्या होता है? द ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांस ट्रांसफॉर्मेशन की जो कल्मिनेशन है, अर्थात उसके आगे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं हो सकता, उसी को कहते हैं काष्ठा। अर्थात उसमें वो इतना पोटेंशियल होता है, किसमें? महतत्व के अंदर इतनी पोटेंशियल होता है, वो किसी भी लिमिट तक ट्रांसफॉर्म्ड होता जाता है। अविशेष के रूप में, तन्मात्रा, अहंकार तन्मात्रा के रूप में, फिर महतत्व आदि के ये महाभूत आदि के रूप में ट्रांसफॉर्म होता रहता है। और कहां तक होता है? जहां उसकी एंड है, कल्मिनेशन है, जिसके आगे नहीं हो सकता। प्रतिसंसृज्यमानश्च, और जब वो वापस जाते हैं, अच्छा, वापस जाने की फॉर्मूला पता है कि नहीं? मतलब ये तो इवोल्यूशन थ्योरी ऐसा हुआ, फिर रिवर्स होगा। तो रिवर्स में पंच महाभूत, ज्ञानेन्द्रियां, कर्मेंद्रियां, ये सब तन्मात्रा में मिल जाएंगे। तन्मात्रा अहंकार में, अहंकार महतत्व में, महतत्व प्रकृति में। ये रिवर्स थ्योरी है। तो जब रिवर्स थ्योरी होती है, जब मतलब प्रलय होता, रिवर्स थ्योरी को प्रलय कहते हैं। प्रलय, सृष्टि और प्रलय। प्रलय काल में तस्मिन्नेव सता मात्रे महति आत्मनि अवस्थाय, उसी में ही रहते हैं, उसी सत्ता में। सत्ता का मतलब होता है एग्जिस्टेंस। उस महतत्व में रहते हैं। और वो महतत्व में यत
तान निस्सत्ता सतम निस्सदसन निरसदमव्यक्तम अलिंगम प्रधानम तत्प्रतीयन्ति। और वहां से फिर धीरे धीरे वो नेक्स्ट स्टेप को नीचे जाते हैं, ऐसी स्टेज जहां निस्सत्ता सत्तम, जहां एग्जिस्टेंस भी नहीं कहा जा सकता, नॉन एग्जिस्टेंस भी नहीं कहा जा सकता, जहां आप इज भी नहीं कह सकते हो, इज नॉट भी नहीं कह सकते हो, ऐसी जो स्टेट है अलिंग, ना, नॉन आइडेंटिफाई वाला जो चीज है जिसको आइडेंटिफाई नहीं किया जा सकता, ऐसे प्रधान या प्रकृति तक चले जाते हैं। तो प्रकृति और प्रधान, इसको डिफाइन करना मुश्किल है, ये एग्जिस्ट करता है कि नहीं करता, ये डिफाइन करना मुश्किल होता है। क्यों मुश्किल होता है? परमात्मा के लिए भी शब्द आता है, सदासद है नहीं है, प्रकृति है, कैसे मानेंगे? क्योंकि अगर हम प्रकृति के एग्जिस्टेंस को नहीं मानते तो फिर ये यूनिवर्स कहां से बना? ये थ्योरी हमेशा पजल्ड बन जाएगा। कोई मटेरियल चीज तो होना चाहिए जिनसे बना, इसीलिए उसकी सत्ता को मानना पड़ता है। पर अगर है तो फिर कोई सिम्टम नहीं, इसीलिए असत भी है। तो इसको हम असत मतलब नॉन एग्जिस्टेंस भी मानते, तो वो एग्जिस्टेंस या नॉन एग्जिस्टेंस दोनों से अलग हो जाता है। इसको आप एग्जिस्टेंस नहीं कह सकते हो क्योंकि इट्स वेरी डिफिकल्ट टू प्रूफ, क्योंकि अलिंग है, देयर इज नो ट्रैकेबल थिंग टू ट्रैक इट। और उसकी एग्जिस्टेंस को नहीं मानेंगे तो हमारी एग्जिस्टेंस पर ही क्वेश्चन लग जाएगा। इसीलिए वो सदासदात्मक एग्जिस्टेंस नॉन एग्जिस्टेंस नेचर वाला होते हुए भी नहीं होता है, नहीं होते हुए भी होता है। अलिंगावस्थायाम न पुरुषार्थ हेतु न अलिंगावस्थायाम आदौ पुरुषार्थता कारणम भवति। एक और व्यास भाष्य में डिस्कशन है, इनका प्रयोजन क्या है, व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ द वर्ल्ड? ये पिछले श्लोक में बताया था, पिछले सूत्र में। भोगापवर्गार्थ, पुरुष आत्मा इनको भोगता है, एंजॉय करता है, सुख दुख, और फिर इन्हीं के द्वारा अपवर्ग मुक्ति लिबरेशन भी मिलता है। अब ये थोड़ी ट्रिकी चीजें हैं। ये जो पुरुषार्थता, द ऑब्जेक्टिव, द गोल ऑफ द यूनिवर्स, वो कहां तक लागू होती है? वो लागू होती है महतत्व तक, जो प्रोडक्ट फील्ड में आते हैं, प्रोडक्ट स्टेज में, जो अभी वो प्रोडक्ट है ही नहीं है, उनकी कोई जरूरत ही नहीं। इसीलिए प्रकृति में पुरुषार्थता घटती नहीं है, प्रकृति में अलिंग स्टेज में कोई ऑब्जेक्टिव नहीं घटती है। ये क्यों है? अच्छा, बहुत सारे लोग पूछते हैं ना, ये दुनिया क्यों बनी, कब बनी? अब वो लड़ते रहते हैं, दुनिया भर के हजारों बुक्स हैं, साइंटिस्ट डिस्कशन करते हैं। हमारे हिंदू शास्त्रों को छोड़कर बाकी सब पढ़ रखे हैं, वो भी आर्ग्यू करते हैं। पर हमारे यहाँ क्या है, ये साइक्लिक मोड में, ये नित्य है, संसार भी नित्य है, उसकी जो ट्रांसफॉर्मेशन होता है वो भी नित्य है। नित्य से क्या मतलब होता है? नित्य से ऑब्जेक्टिविटी का क्या कनेक्शन है? कनेक्शन है, इसका क्या पर्पस है, ये तभी पूछा जाता है जब कोई चीज बनता है, जब कोई चीज क्रिएटेड होता है। जो हमेशा से है वो उसमें कोई ऑब्जेक्टिविटी ढूंढ नहीं सकते हो, इट्स विदाउट ऑब्जेक्टिविटी। जो नित्य है वो बना ही नहीं है, जो बना ही नहीं तो आप सवाल कैसे पूछोगे क्यों बना? कोई चीज बनता है तो आप पूछोगे क्यों बना रहे हो, पर जो कोई बना ही नहीं, हमेशा से है, तो उसकी कोई ऑब्जेक्टिविटी आप ढूंढ नहीं सकते। संसार कब से बना, क्यों बना, इनका आंसर नहीं है, क्योंकि वो साइक्लिक मोड में है, वो कभी बने ही नहीं है, वो हमेशा से है।
पर ये जो दुनिया तो नष्ट होता है, नष्ट होना पैदा होना, ये भी साइक्लिक मोड पर है। तो अब जो ऑब्जेक्टिविटी है वो वहां काम होता है जो पैदा होते हैं। महतत्व तो पैदा होता है, ध्यान से सुनिए, तन्मात्राएं पैदा होते हैं, इंद्रियां पैदा होते हैं। तो यहां सवाल आता है कि ये क्यों बन रहे हैं? तो उनका कोई पर्पस तो होना चाहिए इनको बनाने के पीछे, या ये क्यों बनते हैं। पर प्रकृति अनबनी है, हिंदी में अनबनी समझते, अनबर्न है, वो हमेशा है, नित्य है। इसलिए द क्वेश्चन ऑफ पुरुषार्थ, द ऑब्जेक्टिव ऑफ आत्मा, आत्मा को इससे क्या फायदा मिलेगा, जीवात्मा को, परमात्मा को? नथिंग, जीरो। ये क्वेश्चन ही नहीं उठता। आत्मा और परमात्मा की फायदा या उनका गोल, जो ऑब्जेक्टिव है, वो पूरा होता है महतत्व से आगे जो क्रिएट होते हैं। जब क्रिएट होते हैं तो वो भोग के लिए होते हैं, भोग के लिए और अपवर्ग के लिए। जो क्रिएटेड ही नहीं है वो किसी के लिए नहीं है, ना किसी, वो बस सेल्फ के लिए है, वो है तो है बस, वो किसी के लिए नहीं है, ये जस्ट है। कुछ चीजें हैं, जस्ट हैं, उनका कोई, उनके पीछे कोई ऑब्जेक्टिव नहीं है। देखिए अब सूत्र को देखते हैं। अलिंगावस्थायाम, अलिंग की अवस्था में पुरुषार्थो न हेतु, पुरुषार्थ जो ऑब्जेक्टिव ऑफ पुरुष कोई कारण नहीं है। क्यों? न अलिंग अवस्थायाम आदौ पुरुषार्थता कारणम भवति, क्योंकि अलिंगत की अवस्था में कोई ऑब्जेक्टिव या गोल या पर्पस होता ही नहीं है। न तस्या पुरुषार्थता कारणम भवति, नासौ पुरुषार्थ कृते इति नित्याख्यायते। अच्छा, ये बड़ी इंटरेस्टिंग डेफिनेशन, एक अनदर वे ऑफ डिफाइनिंग नित्य एंड अनित्य। क्योंकि वो किसी के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए नहीं है, इसलिए वो नित्य है। अब इसका क्या कनेक्शन है, किसी के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करना और नित्य होना ना होना? आप किसी के ऑब्जेक्टिव को फुलफिल करने के लिए आप कोई चीज बनता है, जब कोई बन ही नहीं रहा है, आपका मेरे से कोई यूज ही नहीं है, तो मैं आपके लिए नॉन एग्जिस्टेंट हूं। तो क्योंकि प्रकृति से किसी को कुछ ना मिलने वाला है, ना प्रकृति मतलब जो प्राइमोडियल स्टेट है, तो प्राइमोडियल स्टेट में कुछ नहीं होता है। सो नथिंग हैपेंस, नथिंग इज, नथिंग यूजेबल, कोई यूज करने लायक कुछ है नहीं। तो इसीलिए वहां ऑब्जेक्टिव पूरी नहीं होती है, क्योंकि किसी का ऑब्जेक्टिव वहां नहीं है, वो हमेशा है, इसलिए वो नित्य है। बाकी महत्त्व से ऊपर बाकी चीजें हैं, वो उसके पीछे कोई कारण है, कोई कॉज है, और वो क्योंकि कॉज बेस्ड है इसीलिए वो अनित्य भी है। लास्ट वाली लाइन देखते हैं। तथा षड अविशेषा लिंग मात्रे संसृष्टा विविच्यन्ते परिणाम क्रम नियमात। ये वाली थोड़ी समझने लायक है। ये जो 6 अविशेष नॉन स्पेसिफाइड स्टेज है, 5 तन्मात्रा और अहंकार, ये लिंग मात्र में महतत्व में रहते हैं। वहां रहते हुए भी इनके अंदर डिफरेंस डिस्टिंक्शन है। परिणाम क्रम नियमात, परिणाम क्रम नियम से आगे बढ़ते हैं। ये एक बड़ी इंटरेस्टिंग थियोरी है, परिणाम क्रम। ये हम 3rd चैप्टर में, 4th चैप्टर में इन डिटेल पढ़ेंगे। हर मैटेरियल चीज की 4 अवस्थाएं होती हैं। उसको कहते हैं धर्म, द स्टेट ऑफ धर्म, स्टेट ऑफ लक्षण, स्टेट ऑफ परिणाम। ये 3 स्टेजेस होते हैं, और इन डिटेल हम पढ़ेंगे। हो सकता है आपको उसमें काफी सारा फिजिक्स के मटेरियल भी मिलेगा, तो 3rd चैप्टर में, जो मटेरियल चीजों को डिफाइन करने के लिए। यहाँ सिर्फ वो कहते हैं कि ये जो अविशेष 5 तन्मात्रा आदि हैं, वो जो परिणाम के रूल है, परिणाम का अर्थ समझते हैं, ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसफॉर्मेशन की सक्सेशन का एक प्रॉपर रूल है। उस रूल को फॉलो करके वो मैनिफेस्ट होते हैं।
सक्सेशन का, ट्रांसफॉर्मेशन की सक्सेशन क्या है कि कोई सपोज सपोज ये लेते हैं, ये एक हैंकी है ना, रुमाल है। अब रुमाल किससे बना जी? कपड़े से बना। कपड़ा किससे बना? धागे से बना। धागा किससे बना? कपास से बना या लाइलन से बना, जिससे भी बना। वो कपास और लाइलन किससे बना? सपोज कपास को लेकर चलते हैं, कॉटन है, कपास बना पेड़ से। पेड़ कैसे बना? वो बीज से। बीज से कहाँ से बना? मिट्टी में उगा गया। सो देयर इज ए प्रॉपर सीक्वेंस। वो सीक्वेंस को आप ओवरपास नहीं कर सकते हो ना। आप ये नहीं कह सकते हो कि मैंने बीज डाला और बीज डालते उसमें रुई आने लग गए, रुई से मैंने रुमाल बना दिया, ये नहीं हो सकता। तो आपको स्ट्रिक्टली वो सक्सेशन की जो प्रोसीजर, जो ट्रांसफॉर्मेशन की सक्सेशन प्रोसीजर है, उसको फॉलो करना होता है। बीज मिट्टी में डालता है, उसकी अपनी प्रोसीजर है उसको पेड़ बनाने का। वो पेड़ बनते हैं, उसमें फूल आते हैं, फिर वो फल आते हैं, वो सूखते हैं, उसमें से रुइयां निकलती हैं, उनको मशीन में जा करके उनको पतली किया जाता है, फिर उनको दूसरे मशीन में लिया जाता है, वहां उससे स्ट्रिंग धागा बनता है। उस धागे को एक प्रॉपर प्रोसीजर से उसके कपड़े बनाया जाता है। उस कपड़े को आप क्लॉथ के लिए, हैंकी के लिए, आप 50 चीजों के लिए बनाया जाता है। ये प्रोसीजर को आपको प्रॉपर फॉलो करना पड़ता है। इसी तरह ये जो मैटेरियल वर्ल्ड में जो ट्रांसफॉर्मेशन, रूपांतर है, परिणाम जिसके लिए शब्द यूज किया, परिणाम है, उस परिणाम का कुछ रूल्स रेगुलेशंस होते हैं। तो महतत्व से, ध्यान दीजिए, महतत्व से वो ट्रांसफॉर्मेशन की रूल्स को ये 3 गुण फॉलो करते करते आगे तक आते हैं। और वहीं से फिर अविशेष से विशेष भूतेंद्रिय, पंच महाभूत इंद्रियां आदि पैदा होते हैं, और उनमें डिस्टिंक्शन ज्यादा होता जाता है। ये डिस्टिंक्शन की क्या खेल है, विशेष और अविशेष, इसको भी थोड़ी समझ लीजिए। चीजें जितना ग्रॉस होता जाएगा, उतना उनमें डिस्टिंक्टिव कैरेक्टरिस्टिक ज्यादा दिखने लगेगा। चीजें जितनी शटल फॉर्म में होगी, उनमें डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक कम होता है। बात समझ में आती है ना? नहीं तो जब चीजें, अब जैसे कभी कभी हम क्या करते हैं ना, वो जैसे ठंड खत्म होता है तो ये बीज वगैरह डालने लगते हैं। और कौन से गमले में कौन सा बीज डाला, वो बीज से जब वो अंकुर होने लगते हैं, शुरू के 8-10 दिन समझ में नहीं आता है कि भाई 10-15 दिन तक भाई इसमें मैंने करेले के डाला था या लॉन्ग बीन्स की डाली थी या भिंड किसकी डाली थी, क्योंकि वो शुरू के 4-5 दिन तो एक जैसे दिखते, और जब 10-15 दिन तक होते हैं, थोड़े उनके पत्ते निकलने आते हैं, तब समझ में आता है अच्छा ये है। पर आपकी क्या है कि आपकी एक्साइटमेंट होता है, भाई ये कौन सा पौधा है। तो क्या करते हैं, वो गमले में फिर हमें कुछ मार्क लगाना पड़ता है कि अच्छा ये तो इस पौधे का है, इस पौधे का है। तो वो जो डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक जो आपको आपको दूसरों से अलग करता है, वो आने में टाइम लगता है, जब तक आप ग्रॉस फॉर्म में नहीं आते हो। जब आप सेटल फॉर्म में होते हो, चलिए एक दूसरा स्प्राउट है, आप 5-10 तरह की बीज का स्प्राउट निकाल दीजिए जिसमें पत्ता नहीं आया, और आपको बताया जाए कि बताओ किस किसका ये स्प्राउट है, बड़ा मुश्किल होगा। अब कोई बहुत ज्यादा डीपली स्टडी करता हो तो अलग चीज है, वो आम आदमी डिस्टिंग नहीं कर सकता। तो सिंपल रीजन है। तो जो चीजें जितनी शटल होती हैं, उनमें डिस्टिंग कैरेक्टरिस्टिक इतने कम होते हैं। जो सूक्ष्म होते हैं, उनको अलग करने की, उनमें जो विशेषता है, उसको आइडेंटिफाई करना मुश्किल होता है। जो ग्रॉस होते हैं आसान होता है। ये जो 16 चीजें क्योंकि स्थूल हैं, ग्रॉस हैं, इसलिए इनमें विशेषताएं होती हैं। क्योंकि जो 6 चीजें उस सटल लेवल पर है, उनकी विशेषताएं कम दिखती है, वो बहुत मिनिमम दिखती हैं, और उससे नीचे तो बिल्कुल ही नहीं दिखता। तथा च उत्तम पुरस्तात्, और इसीलिए किसी ने कहा है विशेषेभ्यः परम तत्वांतरम अस्ति न, अर्थात जो विशेष हैं, जो फाइनल प्रोडक्ट हैं,
उसके आगे कोई ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होता। विशेषाणाम नास्ति तत्वांतर परिणाम। विशेषों का जो पूरी तरह डिस्टिंक्ट आइडेंटिफिकेशन लेकर पैदा हो गए, उससे कोई और चीज बन नहीं सकता। तेषाम तो धर्म लक्षण अवस्था परिणाम व्याख्यायिष्यन्ते। इनके डिटेल में आगे हर वो विशेष चीज की, प्रोडक्ट की, उसकी धर्म मतलब उसकी प्रॉपर्टी, लक्षण उसकी डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक, अवस्था उसकी स्टेट, परिणाम उसकी ट्रांसफॉर्मेशन, ये चार चीजें तो हम आगे बताएंगे। समराइज कर दो, जो दृश्य है, दृश्य मतलब जो दुनिया दो तरह से बंटा है, चेतन और जड़। चेतन दृष्टा, सीयर, जो जड़ है वो दृश्य, नोएबल, जानने लायक। वो दृश्य चार तरह की होती है। ग्रॉस फॉर्म में, एब्सोल्यूट ग्रॉस फॉर्म में, जो पांच महाभूत, पांच ज्ञानेंद्रियां, पांच कर्मेंद्रियां, मन, इन 16 तत्वों से बना है। ये 16 तत्वों का खेल है। उनसे जो थोड़े सटलर लेवल पर होते हैं, जिनमें डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक कम है, वो है 6, 5 महातत्व, 5 तन्मात्रा और अहंकार, अस्मिता। और वो जहां से निकल पैदा होते हैं, उससे भी जो शटलर महतत्व, जिसकी कोई डिस्टिंक्ट कैरेक्टरिस्टिक नहीं है, ना वो विशेष है ना अविशेष है, जीरो कैरेक्टरिस्टिक दिखता है, पर वो सिर्फ लॉजिक के द्वारा या इन्फरेंस के द्वारा उसको जाना जा सकता है, वो है महतत्व। और जो महतत्व जिससे बनती है प्रकृति, वो अलिंग है। उसकी किसी भी तरह की कोई ट्रैक करने की चीजें नहीं है। और वहां कोई पुरुषार्थ भी उसमें नहीं है। मतलब कोई ऑब्जेक्टिव ऑफ या आत्मा या गोल ऑफ आत्मा वहां कोई फुलफिल नहीं होता है, क्योंकि वो अनमैनिफेस्टेड, अनक्रिएटेड स्टेट में होता है। तो ये चार तरह की चीजें आज हमने पढ़ी।